नमस्कारः। अभिज्ञान शाकुन्तलस्य अस्यां कक्षायां भवतां सर्वेषां हार्दम् अभिनन्दनं स्वागतम्। सर्वादौ मङ्गलाचरणेन वयं कक्षायाः प्रारम्भं कुर्मः। अतः मङ्गलाचरणं कुर्मः। या सृष्टिः स्रष्टुराद्या वहति विधिहुतं या हविर्या च होत्री ये द्वे कालं विधत्तः श्रुति विषय गुणा या स्थिता व्याप्य विश्वं या माहुः सर्वबीज प्रकृतिरिति यया प्राणिनः प्राणवन्तः प्रत्यक्षाभिप्रपन्नस्तनुभिरवतु वस्ताभिरष्टाभिरीश। अभिज्ञान शाकुन्तलस्य पंचमाङ्कस्य स्वाध्यायः इदानीं चलति। तत्र इतः पूर्वं कक्षाद्वयम् अस्माकम् अभवत्। अद्य वयं पंचमाङ्कस्य तृतीयकक्षायाम् अभिज्ञान शाकुन्तलस्य 41तमीं कक्षां पठामः। अद्यतनकक्षायाः शीर्षकः अस्ति वैतालिकाभ्यां राजप्रशंसा। वैतालिकों के द्वारा राजा की प्रशंसा किया जाना, ये बात यहाँ आज हम पढ़ने वाले हैं। कक्षा में पाठ प्रारंभ करें उसके पहले ये भी जानना जरूरी है, वैतालिक क्या होते हैं। मनसि प्रश्नः भवति खलु। वैतालिकाभ्यां राजप्रशंसा। अत्र वैतालिकः इत्युक्ते कः, कौन होता है वैतालिक। राज दरबार में वैतालिक कौन होते हैं। विविधः तालः इति वितालः, है ना। वितालः एव प्रयोजनम् अस्य इति वैतालिकः। अर्थात अलग अलग ताल, राग, स्वर आदि में अलग अलग समय पर राजा को जगाने का जो काम करते हैं उसे हम वैतालिक कहते हैं। इसके एक शब्दों में यदि हम इसका अर्थ करना चाहें, स्तुति पाठकः, है ना। स्तुति पाठकः, बोधकारः, जगाने वाला, स्तुति पाठ करने वाला राज दरबार में जो व्यक्ति होता है उसको हम वैतालिक कहते हैं। आज के प्रसंग में ऐसा भी कहा जा सकता है कि जो जगाने का मतलब दोनों अर्थ ले सकते हैं। जो नींद से जगाता है अथवा जो राजा की सोई हुई आत्मा को जगाता है उसको भी वैतालिक कहते हैं। यहाँ पर भी राजा जो था वो अपने शासन कार्य में थोड़ा सुस्त हो रहा था। उसको था कि अरे ये राजा का काम बड़ा मुश्किल है ना। जैसे कल अपन ने पढ़ा कि जैसे ये छत्र, बहुत बड़ा छाता होता है ना, जिसका दंड बहुत भारी होता है, तो धूप लगने से जितना कष्ट नहीं था उतना तो इस छाते को पकड़ने में ही कष्ट हो रहा है। तो इस तरह से राजा भी थोड़ा खिन्न सा था। अतः यहाँ पर महाकवि कालिदास ने वैतालिकों के द्वारा एक ऊर्जा भरने का काम राजा के अंदर किया है कि राजा ऐसा होता है, राजा ऐसा होता है। ऐसे राजा की प्रशंसा यहाँ पर की जाती है। वैतालिकाभ्याम, तृतीय द्विवचन, वैतालिकों के द्वारा, स्तुति पाठकों के द्वारा राज प्रशंसा, राजा की प्रशंसा इति विषयम् अद्य वयम् अत्र पठामः। नेपथ्ये, पर्दे के पीछे से, वैतालिकौ, दो वैतालिक, विजयताम देव, राजा की जय हो राजा की जय हो इति, दोनों वैतालिक एक साथ बोलते हैं। अब पीछे से वैतालिक को यहाँ मंच पर प्रवेश नहीं किया है, परंतु वैतालिकों का सुंदर सा जो स्तुति है, राजा की स्तुति वो करते हैं। और किस तरह से देखो राजा की सोई हुई आत्मा को जगाते हैं। प्रथमः, उसमें से सबसे पहला जो वैतालिक है वो क्या प्रशंसा करता है राजा की, राजा कैसा होता है। स्वसुख निरभिलाषः खिद्यसे लोक हेतो प्रतिदिनमथवा ते वृत्तिरेवं विधैव अनुभवति हि मूर्धना पादपस्तीव्रमुष्णम् शमयति परितापं छायया संशितानाम्। पुनः एकवारं वदामि। स्वसुख निरभिलाषः
खिद्यसे लोक हेतो प्रतिदिनमथवा ते वृत्तिरेवं विधैव अनुभवति हि मूर्ध्ना पादपस्तीव्रमुष्णं शमयति परितापं छायया संश्रितानाम्। मालिनी छन्दः अत्र अस्ति। ननमययुतेयं मालिनी भोगिलोकै इति अत्र लक्षणमस्ति। अन्वयं पश्यामः अस्य पद्यस्य को अर्थः। अत्र वैतालिकः किं वक्ति? स्वसुख निरभिलाषः, अपने सुख की किसी भी प्रकार की इच्छा नहीं करने वाला, लोक हेतु मात्र लोक के कल्याण के लिए, प्रजा का कल्याण करने के लिए ही प्रतिदिनम खिद्य से, है ना, अर्थात यह राजा जो होता है, अथवा हे राजन तुम लोक कल्याण के लिए ही प्रतिदिन खिद्य से अर्थात प्रतिदिन परिश्रम करते हो, क्लांत होते हो, मेहनत करते हो। किसके लिए? अपने सुख के लिए नहीं। स्वसुख निरभिलाषः, अपने सुख की बिल्कुल इच्छा नहीं रखते हुए हे राजन तुम लोक हेतु हो, लोक कल्याण के लिए, प्रजा पालन के लिए, है ना, प्रतिदिनम खिद्य से, प्रतिदिन रोज कष्ट को सहन करते हो। नहीं मतलब भूख प्यास नींद आदि कुछ भी ध्यान नहीं रख करके केवल मात्र प्रजा का कल्याण करना आपका सबसे बड़ा दायित्व है। इसलिए तुम प्रतिदिन खिद्य से, प्रतिदिन इस तरह से कष्ट को सहन करते हो। अथवा ते वृत्ति ही एवं विधा एव, अथवा ते वृत्ति, ते मन तव, तुम्हारी आपकी, वृत्ति ही अर्थात आपका स्वभाव ही ऐसा ही है, एवं विधा इस प्रकार का, ते वृत्ति ही एवं विधा एव, हे राजन तुम्हारा तो ऐसा ही स्वभाव है। कैसे? एक बहुत सुंदर उदाहरण के माध्यम से यहाँ पर समझा रहे हैं। ही क्योंकि पादपाः मूर्धना तीव्रम उष्णम अनुभवति, जैसे पादपाः, पादप किसे कहते हैं? यहाँ पर पादप शब्द जो है वो श्लिष्ट है। पादप शब्द से एक अर्थ निकलेगा वृक्ष और एक अर्थ निकलता है राजा। पादपाः, पादाभ्याम, है ना, पादाभ्याम पिबति इति पादपः, जो पैरों से पानी पीते हैं, ऐसा कौन? वृक्ष। तो पादपः पादपौ पादपाः वृक्षाः, अर्थात वृक्ष क्या करते हैं? मूर्धना, अपने ऊपर से, पूरा पेड़ होता ना, पेड़ पूरा क्या करता है? अपने मस्तक से या अपने मस्तक के ऊपर तीव्रम उष्णम अनुभवति, वह स्वयं तो तेज धूप तेज गर्मी का अनुभव करता है, और संश्रितानां परितापम शमयति, और उस पेड़ के आश्रित बैठे हुए व्यक्तियों के लिए परितापम शमयति, अर्थात उसके दुख को, है ना, उसकी उष्णता को शांत करता है। कैसे? छायया, अपनी छाया से। जिस तरह से एक वृक्ष, जैसे वृक्ष होते हैं, वे अपने मस्तक पर खुद तेज धूप सहन करते हैं, लेकिन अपने आश्रित बैठे हुए व्यक्ति को अपनी छाया से शांत करते हैं। जिस तरह से ये स्वभाव एक पेड़ का है, उसी तरह राजन आपका भी स्वभाव है कि आप खूब मेहनत करते हैं, खूब परिश्रम करते हैं, बहुत सारा कष्ट सहन करते हैं, लेकिन आपके आश्रित प्रजा को हमेशा आप सुखी रखते हैं, हमेशा उसका कल्याण करते हैं। ऐसी बात यहाँ पर बताई गई। अथवा दूसरा, पादपाः शब्द का अर्थ जब अपन राजा लेते हैं, कैसे लेंगे? पादान पाति इति पादपः, पादान माने पादभूतान प्रजाजनान, पैरों के समान, है ना, पैरों के समान बहुत सामान्य, बिल्कुल सामान्य प्रजाजनों को पादान, पादान पाति रक्षति, पादभूतान प्रजाजनान पाति नाम रक्षति, ऐसे राजा के लिए भी पादप शब्द का प्रयोग किया जाता है।
अथवा राजा लोग तो होते ही ऐसे हैं कि अपने मस्तक पर तो बहुत धूप सहन करते हैं, यहाँ तीव्र उष्णता का मतलब तीव्र कष्ट को सहन करते हैं, और छाया, छाया का मतलब अपना अनुग्रह है ना, अपने उपकार अपनी सेवा आदि के माध्यम से संशितानाम अपने आश्रित समस्त प्रजाजनों के परिताप, यहाँ धूप से अर्थ नहीं है, परिताप का मतलब कष्ट है, संकट है, दुख है, उन दुखों से शमयति अर्थात शांत करते हैं। इस तरह से ये पूरे श्लोक का अर्थ हुआ कि राजा जो होते हैं वे अपने किसी भी प्रकार के सुख की अभिलाषा न करते हुए हमेशा दिन रात अपनी प्रजा के कल्याण के लिए, प्रजा के सुख के लिए ही कष्ट सहन करते हैं। क्यों? क्योंकि यही उनका धर्म है, यही उनका स्वभाव है, यही उनका कर्तव्य है। लोक में भी देखा जाता है कि जैसे पेड़ जो होते हैं वे अपने मस्तक पर तो तेज धूप सहन करते हैं, लेकिन अपने जड़ में बैठे हुए, मूल में बैठे हुए, आश्रित बैठे हुए वृक्ष को बड़ी छाया प्रदान करते हैं। तो जिस तरह से ये वृक्ष का स्वभाव है, ऐसे ही राजा का भी ऐसा ही स्वभाव है। ऐसा वैतालिक स्तुति पाठक ने राजा की प्रशंसा करते हुए नेपथ्य से कहा। द्वितीय, दूसरा वैतालिक, दो वैतालिक थे ना, वैतालिको बोला, तो दूसरा वैतालिक क्या कहता है, वो भी इसी तरह से प्रशंसा करता है और कहते हैं नियमयसि विमार्ग प्रस्थितानात्तदण्डः प्रशमयसि विवादं कल्पसे रक्षणाय अतनुषु विभवेषु ज्ञातयः सन्तु नाम त्वयि तु परिसमाप्तं बन्धुकृत्यं प्रजानाम्। अत्रापि मालिनी छन्दः अस्ति, अन्वयं पश्यामः। हे राजन, तुम कैसे हो? राजा की और विशेषता बताई जाती है, राजा को और ऊर्जा भरी जाती है, राजा का उसका स्वभाव बता करके उसको बहुत आत्मनिर्भर बनाने का, उसका आत्मविश्वास जगाने का कार्य ये स्तुति पाठक करते हैं और कहते हैं क्या, त्वम हे राजन तुम तो आत्तदण्डः सन, है ना, आत्त माने गृहीत, दंड आत्तदण्डः येन सह आत्तदण्डः बहुव्रीहि समास, अर्थात जिसने ग्रहण कर रखा है दंड को, ऐसे अर्थात दंड व्यवस्था जिसके पास है, बहुत सुंदर दंड व्यवस्था जो करता है, ऐसे हे राजन कुमार्ग स्थितान नियमसी, तुम क्या क्या काम करते हो? राजा क्या क्या काम करता है अपने प्रजा के लिए? एक एक बात यहाँ पर आप समझ सकते हैं। देखो क्या कहा, त्वम हे राजन तुम तो, है ना, आत्तदंड दंड व्यवस्था को धारण करते हुए कुमार्ग स्थितान नियमसी, कुमार्ग पर स्थित लोगों को, गलत रास्ते पर जाने वाले लोगों को नियमसी, है ना, नियंत्रित करते हो, उनको सन्मार्ग पर लाते हो, उनको समझाते हो, उनको उनका दंड दे करके, है ना, अलग अलग प्रकार की दंड व्यवस्था के माध्यम से उनको नियंत्रित करते हो। विवादम प्रशमयसी, आपस में कई बार, है ना, गली मोहल्लों में, जातियों में, संप्रदायों में, भाइयों में कई प्रकार के विवाद हो जाते हैं, झगड़े हो जाते हैं, तो राजा क्या करता है, विवादम प्रशमयसी, विवादों को शांत करते हैं। अरे वे शांत हो जाओ, पहले इनकी सुनते हैं, फिर इनकी सुनते हैं, फिर अपना निर्णय बता करके विवादों को शांत करने का काम राजा किया करते हैं। रक्षणाय कल्प से, और रक्षा करने की व्यवस्था भी करते हैं, रक्षा के लिए तत्पर रहते हैं। ऐसे तो रक्षणाय कल्प से अर्थात रक्षा के लिए तुम व्यवस्था करते हो, कहीं हमारी किसी भी प्रजा को किसी तरह का दुख न हो, ऐसी व्यवस्था भी हे राजन आपके द्वारा की जाती है, हमारी रक्षा करने में भी हे राजन आप पूरी तरह से समर्थ हैं। और बहुत बड़ी बात अंतिम में कहते हैं, अतनुषु विभवेषु ज्ञातयः सन्तु नाम, कितनी बड़ी बात कह रहे हैं, ध्यान से सुनना। तनु, तनु माने बहुत कम, पतला जिसको बोलते हैं, बहुत कम, अतनु माने बहुत ज्यादा, अतनुषु विभवेषु बहुत ज्यादा वैभव आदि होने पर तो ज्ञातयः सन्तु नाम, अर्थात बहुत सारे
जानकार निकल आते हैं, बहुत सारे रिश्तेदार बन जाते हैं, रिश्ते नाते निकल आते हैं, बहुत सारा परिचय निकल आता है। जब आप बहुत सारे वैभवशाली, बहुत वैभव से संपन्न हो जाते हो, जब आप बहुत बड़े व्यक्ति बन जाते हो ना, तो आपके बहुत सारे रिश्तेदार, बहुत सारे परिचित व्यक्ति कहीं न कहीं से फोन आदि करके भी आपसे परिचय निकालने का, आपका अपना बनने का कोशिश करते हैं। बहुत सारे लोग हो जाते हैं। लेकिन जनानम, सामान्य आम जनता के लिए, गरीबों के लिए, बंधुकृत्यम त्वयि परिसमाप्तम, उनकी बंधुता वो तो तुम में आकर के ही समाप्त होती है। अर्थात वैभवशाली लोगों के तो बहुत सारे रिश्तेदार नातेदार निकल जाएंगे, लेकिन गरीबों का अगर कोई मसीहा है, गरीबों का अगर कोई देवता है, गरीबों की अगर कोई सुनने वाला है, प्रजाओं का अगर कोई सुनने वाला है, रक्षक है, तो हे राजन त्वयि परिसमाप्तम, उनकी बंधुकृत्यता, उनकी बंधुता आदि जो है वो हे राजन तुम्हारे में आकर के ही समाप्त होती है। ऐसे आप श्रेष्ठ हो। अर्थात बड़े लोगों के तो पूछने वाले बहुत सारे लोग हो जाते हैं, लेकिन गरीबों को अगर कोई पूछने वाला है तो उन सब का बंधु, उन सब का भगवान, उन सब का मसीहा हे राजन मात्र आप ही हो। ऐसा कह करके इन दोनों वैतालिकों ने राजा की इस तरह की प्रशंसा की, जिससे राजा बहुत ऊर्जावान हो जाता है। कहते हैं, राजा क्या कहते हैं, एते क्लांत मनसः पुनर्नवीकृताः स्मः। एते अर्थात इन दोनों ने, क्लांत मनसः अर्थात शासन आदि बहुत सारे मतलब राज कार्य आदि के कामों को संभालते संभालते जो मन खिन्न हो गया था, है ना, मन थक चुका था, ऐसे मन के लिए पुनर्नवीकृताः स्मः, है ना, इन लोगों ने मिल करके मेरे पूरे मतलब मेरे मन को या मेरे थके हुए मन को फिर से जागृत कर दिया, मुझे ऊर्जावान बना दिया। इति परिक्रामति, ऐसा कह करके वो थोड़ा घूमता है। देखिएगा, दोनों वैतालिक नेपथ्य से बोले, दोनों वैतालिकों ने मालिनी छंद में राजा की स्तुति की, और इस तरह से देखो राजा, आप देख रहे हैं यहाँ पर कैसे अलग अलग श्लोकों के माध्यम से महाकवि कालिदास राजा के प्रति अलग अलग मानसिकता बता रहे हैं। सबसे पहले 2 श्लोकों के माध्यम से राजा को उल्हाना दी गई, है ना, वो नायिकाएं जो हंसपदी का और शकुंतला को छोड़ करके आया, तो ऐसा ऐसा ऐसा। फिर कंचुकी के द्वारा वापस राजा की प्रशंसा की गई, अरे बेचारे राजा थक जाते हैं, वो फिर वापस इन दोनों वैतालिकों के श्लोकों के माध्यम से राजा के अंदर और ऊर्जा भर गई कि तुम इस तरह के महान शासक होते हो, अथवा राजा तो बहुत बड़ी पोस्ट होती है, राजा तो भगवान के समान होता है, आम जनता का सबसे बड़ा बंधु होता है। इस तरह से इन दोनों ने खूब प्रशंसा की। इति परिक्रामति, इस तरह से वह घूमते हैं थोड़ा। प्रतिहारी, उनकी सेविका क्या कहती है, एषोऽभिनव सम्मार्जन सश्रीकः सन्निहित होमधेनुः अग्निशरणालिंदः आरोहतु देव। अब ये लोग कहाँ आ गए, राजा निकल करके आए थे प्रतिहारी के साथ, और उसने कहा था कि मुझे अग्निशरणालय में लेकर के चलो, अर्थात यज्ञशाला में लेकर के चलो। तो प्रतिहारी क्या कहती है, एषः, ये आ चुका, क्या, अग्निशरणालिंदः, ये अग्निशरण, अग्निशरण का मतलब यज्ञशाला का, आलिंदः दरवाजा, आलिंद माने क्या होता है, दरवाजा। एषः अग्निशरणालिंदः, ये लो साहब, ये यज्ञशाला का दरवाजा आ चुका है। कैसी है ये यज्ञशाला, तो 2 विशेषण के माध्यम से यहाँ पर बता रहे हैं। अभिनव सम्मार्जन सश्रीकः, अभी अभी जहां पर सम्मार्जन किया गया, अच्छी तरह से सफाई कर दी गई है, क्योंकि सुबह सुबह यहाँ पर यज्ञ चलते हैं, खूब इस तरह से धूप, घी, पुष्प, चावल आदि बहुत इधर उधर बिखरे रहते होंगे, तो सब अच्छी तरह से साफ कर दी गई है, बिल्कुल सफाई कर दी गई है पूरी तरह से। और सश्रीक, ऐसी शोभा से युक्त बहुत सुंदर बना दी गई है। अभिनव सम्मार्जन सश्रीक, अभिनव, अभी अभी नए, अभी माने बहुत, अभिनव माने बहुत सुंदर, नए नए,
सम्मार्जन के माध्यम से जिसको शोभा युक्त बना दिया गया है। सन्निहित होम धेनु, और जिस यज्ञशाला के पास में होम धेनु को भी बांधा गया है। होम धेनु क्या होती है? जिस धेनु के माध्यम से अपन ने नंदिनी और कामधेनु के बारे में रघुवंश में पढ़ा है, उसके माध्यम से आप समझ सकते हैं। होम धेनु का मतलब यज्ञ आदि में कार्य काम आने वाली धेनु को होम धेनु कहते हैं। जिस धेनु का दूध है ना, धेनु से दूध प्राप्त होता है, दही प्राप्त होता है, घी प्राप्त होता है ना, ऐसी पवित्र गाय को होम धेनु कहते हैं, है ना। सन्निहित होम धेनु, पास में ही जहां होम धेनु बंधी हुई है, ऐसी अग्निशरणालिंद यज्ञशाला का यह दरवाजा ये आ चुका है। आरोहतु देव, आइए इस दरवाजे के पास चलिए और यहाँ दहली पर अपना कदम रखिएगा। प्रतिहार इस तरह से कहते हैं। राजा आरुह्य, है ना, आरोहण करके, परिजनान सावलंबी तिष्ठति, और फिर वहां पर राजा जैसे ही चढ़ते हैं, चढ़ करके परिजन अंशावलंबी तिष्ठति। परिजन का मतलब वो जो सेवक आदि थे उसके अंश माने कंधे, कंधे आदि पर का सहारा लेकर के बैठ जाता है, धीरे से ऊपर बैठता है। और फिर कहता, अरे वेत्रवती, याद रखना राजा की जो प्रतिहारी है पंचम अंक में, उस प्रतिहारी का नाम वेत्रवती है। संबोधन एक वचन में वो ह्रस्व हो जाता है, वेत्रवती। अरे वेत्रवती, किमुद्दिश्य भगवता काश्यपेन मत्सकाशम ऋषयः प्रेषितास्यु। अरे वेत्रवती, थोड़ा ये तो बताओ, किम उद्देश्य, ये क्यों आए हैं, किस लिए? भगवता काश्यपेन, भगवान काश्यप ने, महर्षि कण्व ने, मत्सकाशम ऋषयः, मेरे पास में ऋषियों को भेजा है। अरे वेत्रवती, थोड़ा बताओ तो सही यार, किस लिए आए होंगे ये ऋषि लोग? क्या हो गया अचानक ऋषियों का यहाँ आना, क्या हुआ? जब कोई बहुत बड़ा व्यक्ति आपके पास आ जाता है तो आपके मन में 50 शंकाएं उठती हैं। क्या कहीं ये तो नहीं हुआ, अच्छा ऐसा तो नहीं हुआ, अच्छा ये कारण तो नहीं है। इस तरह से 50 दिमाग में शंकाएं उपस्थित होती हैं। वैसे ही राजा के मन में भी कई शंकाएं उपस्थित होती हैं, जिसको यहाँ इस पद्य के माध्यम से समझाया जाता है। क्या कहते हैं? किम तावत् व्रतीनामुपोठ तपसं विघ्नैस्तपो दूषितम् धर्मारण्यचरेषु केनचिदुत प्राणिष्वसचेष्टितम् आहोस्वित् प्रसवो ममापचरितैर्विष्टम्भितो वीरुधा मिथ्यारूढ़ बहुप्रतर्कमपरे छेदाकुलं मे मना। वाह, पुनः एक बार वदामि। किं तावद्व्रतीनामुपोठ तपसं विघ्नैस्तपो दूषितम् धर्मारण्यचरेषु केनचिदुत प्राणिष्वसचेष्टितम् आहोस्वित् प्रसवो ममापचरितैर्विष्टम्भितो वीरुधा मिथ्यारूढ़ बहुप्रतर्कमपरे छेदाकुलं मे मना। इस तरह से बहुत सुंदर श्लोक है। अन्वय देखते हैं अब इसका। किम तावत, क्या हो गया ना, ऐसा क्या हुआ? किम तावत, तो क्या? उपोढ़ तपसाम व्रतीनाम तपः विघ्नैः दूषितम। देखो अब राजा सोचता है क्या हो सकता है, क्या कारण हो सकते हैं आज। जैसे मान लीजिए गुरुजी आपके घर पर आ जाए, है ना, तो जैसे ही आप अंदर बैठे हुए हैं और आपको पता चलता है कि देखो गुरुजी आए आज आपके घर पे, अब आप सोच क्या हुआ था, आज गुरुजी क्यों आए, कहीं मेरी अटेंडेंस तो कम नहीं हो रही है, अथवा कहीं मेरी शिकायत लेकर के तो नहीं आए हैं, अच्छा मैंने वो एग्जाम नहीं दिया था इसलिए तो नहीं, अथवा मेरे नंबर कम आए इसलिए तो नहीं, या फिर हो सकता है मेरे घर पर घी दूध शुद्ध मिलता हो तो वो लेने के लिए। इस तरह से कई विचार आपके मन में आ सकते हैं। ठीक उसी प्रकार
यहाँ पर भी राजा दुष्यंत के मन में कि आखिर ऋषिगण गुरुजन क्यों आए, क्या हो सकता है। देखो दो चार तर्क क्या हो है मन में उठे हैं राजा के, वो यहाँ पर बताया जा रहा है। किम तावत, तो क्या उपोढ़ तपसाम, अर्थात बहुत अधिक उच्च तप करने वाले व्रती नाम, है ना, उपोढ़ तपसाम अत्यंत अच्छे तरह से तप करने वाले व्रतियों के तपह, जो तप है, कहीं विघ्न ही दूषितम, कहीं फिर दुष्ट दैत्यों दानवों राक्षसों के द्वारा कहीं दूषित तो नहीं किया जा रहा है उनका तप, इसलिए तो फिर ये नहीं आए हैं। उत अथवा धर्मारण्य चरेषु प्राणिषु केनचित असच्चेष्टितम, अथवा ऐसा तो नहीं, धर्मारण्य, अरण्य माने जंगल, धर्मारण्य का मतलब आश्रम, है ना, धर्मारण्य आश्रम वासी, आश्रम में विचरण करने वाले, धर्मारण्य चरेषु, धर्मारण्य में विचरण करने वाले, प्राणिषु, प्राणियों पर, है ना, हिरण हुआ और मतलब हाथी हुआ, मृग हुआ, हिरण हुआ आदि जितने भी और भी जितने भी प्राणी हैं, उन प्राणियों में केनचित असच्चेष्टितम, कहीं किसी व्यक्ति ने गलत व्यवहार तो नहीं किया, कहीं शिकार कर दिया हो, किसी ने तीर मार दिया हो, तो वो शिकायत लेकर के मेरे पास आए हैं कि राजन इस तरह से उस व्यक्ति ने इतने हिरण को मार दिया है, ये है, तो आप इनकी, कहीं ऐसा तो नहीं, है ना। धर्मारण्य चरेषु प्राणिषु केनचित असच्चेष्टितम, कहीं आश्रम में निवास करने वाले जो भी प्राणी हैं, जो भी पशु पक्षी आदि जो हैं, उनके प्रति किसी ने गलत व्यवहार तो नहीं कर दिया, ऐसा दूसरा मन में विकल्प उठा। तीसरा, आहोस्वित मम अपचरितैः विरूधं प्रसवः विष्टम्भितः, आहोस्वित माने अथवा, या फिर ऐसा तो नहीं, मम अपचरितैः, मेरे खराब आचरण से, अपचरितः अपकृष्टः चरितः इति अपचरितः तैः अपचरितैः, अर्थात कहीं मेरे खराब आचरण की वजह से विरूधं प्रसवः, समझना बहुत सुंदर बात बताई जा रही है, अर्थात विरूध, विरूध माने होता है लता, लताओं का प्रसव, विष्टम्भित, रुक गया हो, क्योंकि कहा जाता है कि राजा अगर खराब आचरण वाला हो, राजा दुष्ट हो, तो इसका पूरा का पूरा प्रभाव उसकी प्रजा पर भी पड़ता है। एक सुंदर सा श्लोक है जो इस विषय में मैं आपको कहना चाहूंगा। राज्योपचारात् पृथ्वी स्वल्पशस्या भवेत् किल, अल्पायुष प्रजा सर्वा दरिद्रा व्याधि पीड़िता। राज्योपचारात् पृथ्वी, राजा के अपचार से, खराब आचरण से, राजा की दुष्टता, अगर राजा खराब होता है तो इससे क्या प्रभाव होता है, धर्मशास्त्रों में क्या लिखा है, स्वल्पशस्या, बहुत धन धान्य कम होगा, उस राज्य में बारिश नहीं होगी, खेतीबाड़ी अच्छी नहीं होगी, ये राजा के अपचार का प्रभाव होता है। अल्पायुष प्रजा, प्रजा जो होती है वो कम उम्र वाली होती है, बहुत जल्दी जल्दी लोग मरने वाले हो जाते हैं, लोगों की मृत्यु होने लग जाती है। सर्वा दरिद्राः, और सभी लोग धीरे धीरे निर्धन होने लग जाते हैं, दरिद्र होते हैं। व्याधि पीड़िताः, और बीमारियों से युक्त हो जाते हैं, बीमारियों से ग्रसित हो जाते हैं। तो ये अगर कोई राजा मतलब इस तरह का खराब आचरण करने वाला हो, व्यसनी हो, दुराचारी हो, बलात्कारी हो, मांसभक्षी हो, शराबी हो, इस तरह का अगर राजा होता है तो उसकी प्रजा पर भी उसका असर पड़ता है। तो यहाँ पर राजा ये सोच तो नहीं रहा कि जैसे जंगलों में लताएं बढ़ना रुक गई, वृक्षों ने बढ़ना फल देना रोक दिया, तो उससे ऋषियों ने अपने दिव्य ज्ञान से देखा कि आखिर कैसे हुआ, ओहो राजा दुराचारी है, ऋषि लोग तुम जाओ राजा को सावधान करो, इसलिए तो ये लोग नहीं आए, ऐसे समझ में आ रही बात। मम अपचरितैः, मेरे खराब आचरण से, विरूधं प्रसवः विष्टम्भितः, कहीं लताओं का बढ़ना, लताओं का उत्पन्न होना रुक तो नहीं गया। इति आरूढ़ बहु प्रतर्कम, ऐसे बहुत सारे तर्क वितर्कों से युक्त में मनः, मेरा मन जो है वो क्या हो रहा है, अपरिच्छेदाकुलम, अपरिच्छेदाकुलम अर्थात बहुत सारे
मतलब किसी निर्णय तक ना पहुंच पाने के कारण बहुत व्याकुल हो रहा है कि आखिर क्यों आए ऋषिगण यहाँ पर, क्यों आए, क्या कारण हो सकता है, ऐसा राजा यहाँ पर विचार करता है। ठीक है, फिर इतने में यहाँ प्रतिहारी जो है वो उनको समझाती है, सुचरित सुचरित नंदिना ऋषयो, है ना, सुचरित नंदिना ऋषयो देवम सभाजयी तुम आगता इति तर्कयामि। देखो प्रतिहारी क्या कहती है, सुचरित नंदिना, आपके आचरण से बहुत खुश हुए, आपके व्यवहार से अत्यंत प्रसन्न हुए ऋषय, ऋषि लोग शायद देवम आपको, राजा को, सभाजयी तुम, सम्मान करने के लिए, उनका सम्मान करने के लिए आगता, आए हैं, इति तर्कयामि, मैं तो ऐसा सोचती हूँ कि आपके अच्छे आचरण से खुश होकर के कि हमारा राजा कितना अच्छा, देखो समय आने पर हमारी रक्षा की उसने, समय आने पर समय समय पर प्रजा के हित का ध्यान रखते हैं, ऐसे राजा बहुत अच्छे हैं, तो उनका सम्मान हो, इसलिए कहीं सम्मान करने के लिए आगता इति तर्कयामि, वे लोग आए हुए हैं ऐसा मैं सोचती हूँ। ततः प्रविशन्ति, उसके बाद मंच पर प्रवेश करते हैं, गौतमी सहिता शकुन, है ना, गौतमी सहिता, गौतमी के साथ, शकुंतलाम पुरस्कृत्य मुनयः, शकुंतला को आगे करके, गौतमी भी है, शकुंतला भी है, और दो ऋषि कुमार शारंगरव और शारद्वत भी है, चार लोग हुए। पुरश्च एषाम, और इनके आगे कंचुकी, कंचुकी भी है, और पुरोहितश्च, और सोमरात नाम के जो पुरोहित थे ये भी, कुल 6 लोग मंच पर दिखाई देते हैं यहाँ पर। कंचुकी, इतो भवन्तः, आइए आइए इधर से आइए, शारंगरव, जैसे ही वो राज दरबार में पहुंचते हैं, चारों तरफ, है ना, राजा मतलब राजकुल दिखाई देता है, तो शारंगरव क्या अनुभूत करते, एक ऋषि कुमार राज दरबार में जाने के बाद क्या फील करते हैं, इस बात को बहुत सुंदर भावों से यहाँ पर समझाया गया है। वो शारद्वत को संबोधित करते हुए कहते कि अरे शारद्वत, है ना, दोनों ऋषि कुमार देखना क्या बात करते हैं, उनको कैसा लगता है राज दरबार में आकर के एक सन्यासी को कैसा अनुभव होता है, इन दो श्लोकों के माध्यम से आपको समझना होगा। बहुत सुंदर भाव महाकवि कालिदास ने यहाँ पर प्रस्तुत किए। शारंगरव का वैराग्य कैसा था, शारंगरव कितना अच्छा सन्यासी था, इस बात को यहाँ पर वो समझाया जा रहा है। शारद्वत, अरे शारद्वत, महाभागः कामं नरपतिरभिन्न स्थितिरसौ, न कश्चित् वर्णानाम पथमपकृष्टोऽपि भजते, तथापीदं शश्वत् परिचित विविक्तेन मनसा जनाकीर्णं मन्ये हुतवः परितं गृहमिव। क्या बात कही, है ना, राज मतलब शारंगरव को यहाँ आने के बाद कैसा लगता है, वो क्या सोचता है, उसके मन में ऐसी क्या फीलिंग्स आती हैं, उसको यहाँ पर बहुत सुंदर शब्दों में समझाया जा रहा है। क्या कहते हैं, अन्वय देखिए, कामम, भले ही, अभिन्न स्थिति ही असौ नरपति, एक जैसी स्थिति है राजा की, है ना, अर्थात हमेशा सब लोगों की सहायता करना, किसी भी प्रकार की मर्यादाओं को न तोड़ना, हमेशा अनुशासित रहने वाला यह राजा असौ नरपति ही, महाभाग अर्थात श्रेष्ठ है, बहुत गुणवान है, ऐश्वर्यशाली है, वर्णानाम अपकृष्टः अपि कश्चित् अपथम न भजते, मैं समझता हूं राजा दुष्यंत के शासन काल में वर्णानाम अपकृष्टः, 4 वर्ण होते ना, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, तो जो शूद्र होते हैं ना, जो चोरी करते हैं, जो डकैती करते हैं, है ना, और जो बहुत खराब व्यवहार करते हैं इधर उधर, वो सब अपकृष्ट वर्ण कहलाता है, वो शूद्र वर्ण कहलाता है। तो वर्णानाम अपकृष्टः अपि कश्चित् अपथम न भजते, और मुझे लगता है कि ये दुष्यंत इतना प्रभावी शासक है कि इनके शासन काल में सबसे छोटा वर्ण शूद्र जिसको कहते हैं, शायद वो भी कदापि, कशित कोई भी, अपथम न भजते, कुमार्ग का सेवन नहीं करता होगा,
अथवा गंदी आदतों से रहित होता होगा, अर्थात वे भी गलत रास्ते पर नहीं होंगे, ऐसा मुझे लगता है। अर्थात भले ही अभिन्न स्थिति ही असौ नरपति ही, भले ही लोक मर्यादाओं को न तोड़ने वाला अर्थात मर्यादा का पालन करने वाला यह राजा है और महाभागः महान यशस्वी है, महान भाग्यशाली है। वर्णानाम अपकृष्टः अपि कश्चित् अपथम न भजते, इसके शासन काल में कोई शूद्र से शूद्र व्यक्ति भी गलत रास्ते पर नहीं जाता होगा, मुझे विश्वास है। तथापि फिर भी देखो क्या, अब यहां से बात समझने की है। यहां तक तो राजा की तारीफ कर दी, ये राजा तो बहुत सही है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन फिर भी इदम जनाकीर्णम गृहम, है ना, ये जनाकीर्ण, चारों तरफ लोगों की भीड़भाड़, राज दरबार है ना ये, तो चारों तरफ लोग, रागी लोग, है ना, रागी राग से युक्त एक सन्यासी को ऐसा राजघराना कभी अच्छा नहीं लगता है, उसको बड़ा गलत फीलिंग होती है कि अरे आश्रम में खुली हवा में रहना पसंद है ना, और यज्ञशाला आदि की मधुर मधुर गंध जहां आती है वहां रहना पसंद है उनको। ये बनावटी है ना, और लोग जबरदस्ती अपने आप को सुंदर दिखाने की कोशिश करते हैं। ऐसे ये जनाकीर्णम, लोगों से भरा हुआ, ये भी है, ये भी आ रहा, ये भी आ रहा, कंचुकी भी आ रहा, पुरोहित भी आ रहा है ना, प्रतिहारी भी, इतने सारे लोगों के बीच में शश्वत परिचित विविक्तेन मनसा, जो हमेशा परिचित विविक्त, हमेशा परिचित लोगों से एकांत में रहने वाला या एकांत से जो परिचित है, ऐसे मनसा, इस मन के द्वारा हुतवह परितम गृहमिव मन्यते, मन्ये, है ना, हुतवह, हुतवह माने अग्नि से, परितम घिरा हुआ, गृहम इव मन्ये, इस जनाकीर्ण, इस राज्य को मुझे ऐसा लग रहा है, पता नहीं मेरे मन से, कि ये आग से घिरा हुआ कोई घर है, चारों तरफ आग लग रही है और बीच में कोई घर होता है वो जैसे लगता है, जिसमें है ना सब जल रहे हैं, हा हा कर रहे हैं, फंसे हुए हैं बेचारे। ध्यान से सुना, जैसे फंसे हुए हैं। एक सन्यासी को संसारी भोगोपभोग में लिप्त व्यक्ति कैसे दिखाई देते हैं? ऐसे दिखाई देते हैं जैसे घर जल रहा है और उसके बीच में लोग फंसे हुए हैं। ऐसे हुत वह परितम गृहम इव मन्ये, इस राज्य दरबार को मैं अग्नि से घिरे हुए घर की तरह समझता हूँ। यद्यपि राजा बहुत अच्छा है, मर्यादा पालक है ना, बहुत ऐश्वर्यशाली है, महान यशस्वी है, मैं नहीं समझता कि इसके राज दरबार में कोई शूद्र से शूद्र व्यक्ति भी अपने गलत रास्ते को अपनाया होगा, परंतु पता नहीं फिर भी इन लोगों से घिरा हुआ यह राज दरबार मुझे बिल्कुल ऐसा ही लग रहा है जैसे कि अग्नि से घिरा हुआ घर। हम लोग सन्यासी हैं, परिचित विविक्त न, विविक्त माने एकांत, एकांत में रहने वाले, ध्यान तप आदि करने वाले हम लोग हैं। इस बीच में यहाँ आकर, अभी ये राजा को नहीं सुनाई दे रहा, ये राजा को नहीं सुना रहे, ये दोनों आपस में, शारंगरव और शारदवत आपस में बात कर रहे हैं, वो बात यहाँ पर बताई जा रही है। ठीक हुआ, ये शारंगरव के भाव है, इसी के हाँ में हाँ मिला रहे हैं आगे शारदवत। स्थाने भवान पुर प्रवेशात इत्थम भूत संवृत, स्थाने भवान, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, पूरे पुर प्रवेशात, पूरा माने नगर में प्रवेश करने से ही, इत्थम भूत संवृत, है ना, अर्थात मैं भी इसी तरह से, अहम अपि, है ना, पुर प्रवेशात, नगर के द्वार पर प्रवेश करके ही, पुर प्रवेशात, है ना, इत्थम भूत भवान स्थाने, है ना, संवृत, आप इस प्रकार से हो गए, ये बिल्कुल उचित है, आपका ये जो कहना है वो भी बिल्कुल ठीक है। अहम अपि, मैं भी, मैं अब शारदवत क्या सोचते हैं वो यहाँ पर बताया जा रहा है। अभ्यक्तमिव स्नातः शुचिर शुचिमिव प्रबुद्ध इव सुप्तम, बद्धमिव स्वैरगतिर जनमिह सुख संगिनम वेमी। आर्याचन, अभ्यक्तमिव स्नातः शुचिर शुचिमिव प्रबुद्ध इव सुप्तम, बद्धमिव स्वैरगतिर जनमिह सुख संगिनम वेमी। क्या कह रहे हैं कि अभ्यक्तमिव स्नातः, अन्वय नहीं लिखा यहां पर, सीधा समझना होगा
कि सुख संगिनम, है ना, इह, यहाँ पर इस राज दरबार में सुख, भोगोपभोग में लिप्त, उसी को सुख मान करके उसमें लगे हुए इन सुख संगिनम जनम, अर्थात भोगोपभोग में लिप्त इन लोगों को मैं कैसे समझ रहा हूं, है ना, अहम अवेमी, अवेमी माने देख रहा हूं, मैं उनको ऐसा प्रतीत हो रहा, मुझे भी, मैं उनको ऐसा मानता हूं। ध्यान से देखना, इह सुख संगिनम जनम अवेमी, यहाँ भोगोपभोग रूपी सुखों में लिप्त मनुष्यों को, लोगों को मुझे भी ऐसा ही लगता है। कैसा लगता है? जैसे अभ्यक्तमिव स्नातः, है ना, कितनी अच्छी बात करें कि जैसे स्नातः अभ्यक्तमिव, जैसे मैं तो स्नान किया हुआ हूं और वे अभी अभ्यक्त हैं, तेल आदि लगा करके रखे हुए हैं, अभी स्नान नहीं किया है। शुचि ही अशुचिम इव, मैं तो शुचि हूं, मैं तो देखो मैं कैसा अपने आप को फील कर रहा हूं, और ये जो राज्य में दिखाई देने वाले लोग हैं ना, ये संसार के भोगोपभोग में फंसे हुए लोग हैं ना, वो मुझे कैसे दिखाई दे रहे हैं। मैं तो स्नान किया हुआ पवित्र लग रहा है मुझे, और ये तिल चुपड़े हुए, तेल लगाए हुए, ध्यान रखना, जो स्नान किया हुआ व्यक्ति होता है उसके शरीर पर कुछ भी धूल मिट्टी नहीं चिपकती, और जो तेल लगाया हुआ व्यक्ति होता है उसके शरीर पर धूल मिट्टी चिपकती है। उसी प्रकार जैसे स्नान किया हुआ व्यक्ति तो ऋषि मुनि होते हैं, जिनके ऊपर राग द्वेष आदि चिपकते नहीं है, किसी का कोई असर नहीं होता है, तटस्थ होते हैं, समता भावी होते हैं। लेकिन हम संसारी, हमारे मन में राग भी चिपकता है, द्वेष भी चिपकता है, हम मोह भी करते हैं, ये हमारी स्थिति होती है। तो वह शारद्वत भी ये कहता है कि इस सुख संगनी लोगों को देख करके मुझे भी ऐसा लग रहा है, स्नातः, ये अभ्यक्त की तरह दिखते हैं, तेल लगाए हुए की तरह दिखते हैं। मैं अपने आप को शुचि पवित्र मानता हूँ, ये मुझे सब अशुद्ध दिखते हैं, सब, है ना, अपवित्र है, क्योंकि मेरा आचरण पवित्र है। ये भोगोपभोग में लिप्त रहते हैं, दिन रात भोग आदि में लगे रहते हैं, तो ये अपवित्र है। प्रबुद्ध इव सुप्तम, है ना, मैं अपने आप को जगा हुआ समझ रहा हूँ, ये सोए हुए दिखाई देते हैं, अर्थात मेरा चैतन्य जग चुका है, मैं मोक्ष मार्ग पर प्रवृत्त हो चुका हूँ, और ये अभी तक सोए पड़े हैं, इस तरह का। बद्धम इव स्वैर गतिर, है ना, बद्धम इव स्वैर गति, अर्थात मैं तो स्वैर गति हूँ, स्वतंत्र विचरण करने वाला हूँ, स्वच्छंद गति वाला हूँ, और ये सब बंधे हुए दिखाई देते हैं, ये सब बंधे हुए हैं, अर्थात सबके कोई ना कोई पुत्र के मोह में, कोई माता पिता के मोह में, इस तरह से सब बंधे हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसे सुख संगीनम जन्म, ऐसे इस संसार के भोगोपभोग रूपी सुख में लगे हुए लोग जो हैं, उनको मैं इस तरह से अवेमी जानता हूं, मुझे तो ये सब लोग ऐसे दिखाई दे रहे हैं। बहुत सुंदर, अर्थात ये सब लोगों को देखने के बाद मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मैं स्नान किए हुआ हूं, ये तेल लगाए हुए हैं, मैं पवित्र हूं, ये अपवित्र है, मैं जगा हुआ हूं, ये सोए हुए हैं, मैं स्वतंत्र विचरण करने वाला हूं, और ये बंधे हुए हैं। ऐसे संसार के भोगोपभोग में लगे हुए व्यक्ति मुझे दिखाई दे रहे हैं। अर्थात हे शारंगराव, आपने जो कहा वो बात बिल्कुल यहाँ पर ठीक है ना। इस राज दरबार के प्रवेश करते ही मुझे भी ये सब अनुभूति होने लगी थी। शकुंतला निमित्तम सूचयित्वा, उसको कुछ निमित्त ज्ञान होता है, बताता, ओहो कि मैं वामेतरम, देखो ये दोनों श्लोक जो गए ना अभी, शारंगरव और शारद्वत के, इससे आप ये भी समझ सकते हैं, शारंगरव और शारद्वत ने जैसे ही राज दरबार में पैर रखा है कि तुरंत बुराई करना चालू कर दिया, बुराई करना चालू कर दिया। इससे भावी सूचना देने वाले हैं यहाँ पर महाकवि कालिदास कि दिखने में सब कुछ अच्छा चल रहा है, किंतु यहाँ तुम्हारे द्वारा लाई गई शकुंतला का कोई सम्मान नहीं होना है, इसका तिरस्कार किया जाएगा, ऐसी सूचना कहीं ना कहीं हमें इन दोनों श्लोकों के माध्यम से मिल रही है। और फिर और ये निमित्त और मिल रहा है शकुंतला को, शकुंतला ओहो किम्मे वामेतरम नयनम विस्फुरति, वाम, वाम माने होता है लेफ्ट, आपका लेफ्ट होता है वो वाम, वामेतर माने वाम से दूसरा, अर्थात वामेतर माने दाहिना, वामेतर माने दाहिना भाग। तो महिलाओं के दाहिने भाग अगर फड़कते हो, है ना, दाहिना नेत्र फड़कता हो,
या दाहिना भुजा फटकती हो, दाहिनी जंगा फटकती हो, तो ये सब शुभ अशुभ संकेत होते हैं। और पुरुषों के ये लेफ्ट, पुरुषों का अगर लेफ्ट भड़कता हो तो अशुभ होता है, स्त्रियों के राइट साइड भड़कते हो तो अशुभ होता है। तो अहो गिम्मे वामेतरम नयनम विस्फुरति, ये दाहिनी आंख मेरी क्यों फड़फड़ा रही है ऐसे। गौतमी जाते, अरे बेटा, प्रतिहतम अमंगलम, तुम्हारा अमंगल सब नाश हो, शुभानिते भर्तु कुल देवता वितरंतु, है ना, भर्तृ कुल देवता, तुम्हारे पति के कुल देवता, ते शुभानि वितरंतु, तुम्हारे लिए खूब शुभ शुभ करें, तुम्हारा खूब मंगल करें। तुम बिल्कुल गलत मत सोचो, सब कुछ अच्छा होगा। देखो आज अभी देखे ना अपन, सब चीज अशुभ अशुभ की संकेत मिल रहे हैं। शारंगरव को आते ही यहाँ पर बहुत गलत फीलिंग्स हुई, है ना, बहुत खराब लगा। शारदवत को भी बहुत खराब बुरा बुरा लग रहा था यहाँ पर। शकुंतला ने भी यहाँ जैसे पैर रखा उसको भी बड़ा। तो ये एक शकुन शास्त्र है कि जहां पर आपका जाते ही मन खराब होने लगे, समझना वो जगह अच्छी नहीं है। जहां पर जाते ही मन प्रसन्न हो जाए, समझना ये जगह बहुत अच्छी होती है। यहाँ पर शकुंतला के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ, है ना, वामेतर नयन भटकने लगा, फटकने लगा, और गौतमी ने कैसे तैसे करके, नहीं बेटा नहीं बेटा, ऐसा कुछ भी नहीं, सब मंगल होगा, मंगल का सब नाश होगा, भगवान तुम्हारे कुल देवता, पति के तुम्हारे कुल देवता तुम्हारी रक्षा करेंगे। इस तरह से गौतमी उसको आश्वासन देती है। इति परिक्रामति, ऐसा कहते हुए अब वो प्रवेश कर रहे हैं, अब राजा के सामने वो पहुंचेंगे। अब क्या होता है राजा और शारदवत के बीच में, क्या चर्चा होती है ना, कितनी जल्दी राजा शकुंतला को स्वीकार कर लेंगे या नहीं करेंगे, वो अपन आगे की कक्षाओं में पढ़ेंगे। बहुत सुंदर वर्णन है, कहने को भले ही चतुर्थ अंक शकुंतला का बहुत अच्छा माना जाता है किसी अपेक्षा से, किंतु पंचम अंक को भी कम मत आंकना, बहुत सुंदर है। इसके भी भाव, इसके भी श्लोक, इसकी भी गहराइयां जो है वो बहुत अच्छी है। अतः इस पंचम अंक को बहुत अच्छे से सुनना और अच्छे से समझना। इसी मंगलमय भावना के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। नमस्कारः, सर्वेभ्यो नमो नमः।